नाक से सुगंध का न आना, एनोस्मिया बीमारी, लॉस ऑफ स्मेल। एनोस्मिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति की सूंघने की क्षमता कम या पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अक्सर यह समस्या ऐसी स्थितियों की वजह से होती है जो नाक को प्रभावित हैं, जैसे एलर्जी या सर्दी जुकाम। हाल ही में इसे कोविड-19 से भी जोड़कर देखा गया है। कई मामलों में सूंघने की क्षमता किसी गंभीर कारण जैसे ब्रेन ट्यूमर आदि की वजह से भी खत्म हो जाती है, जो मस्तिष्क या नसों को प्रभावित करता है। इसके अलावा बुढ़ापे के कारण भी कभी-कभी सूंघने की शक्ति कम होने की समस्या हो जाती है। सूंघने की शक्ति कम होना आमतौर पर इतना गंभीर रोग नहीं है, लेकिन इससे व्यक्ति के जीवन पर काफी असर पड़ता है, जो कभी-कभी घातक भी हो सकता है। जैसे सूंघने की शक्ति कम होने से उनकी आसपास की दुनिया के प्रति जागरूकता या सजगता कम हो जाती है। इससे आपातकालीन स्थितियों को न समझ सकने के कारण उन्हें तकलीफ हो सकती है, जैसे कि आसपास आग का लगना, गैस लीक होना, बासी भोजन या दूषित पानी, जो कि संभवतः उन्हें खतरनाक स्थिति में डाल सकते हैं। साथ ही पीड़ित व्यक्ति खाने की सुगंध नहीं ले पाते और धीरे-धीरे उनकी खाने की तरफ दिलचस्पी कम होती चली जाती है। इससे उनका वजन कम हो सकता है या वे कुपोषण के शिकार भी हो सकते हैं। एनोस्मिया बीमारी के उपचार क्या-क्या हैं? आप कैसे नाक की सुगंध को वापस ला सकते हैं? कुछ सरल उपायों के द्वारा आइए हम जानते हैं। पहला उपाय, अजवाइन को सूंघने से आपकी नाक खुल जाती है। अगर आपकी नाक बंद है तो आप अजवाइन का उपयोग कर सकते हैं। इससे आपके सूंघने की क्षमता भी बढ़ती है। इसके लिए आप अजवाइन को एक छोटे से कपड़े में बांध लें और फिर लंबी सांस लेते हुए सूंघें। दूसरा उपाय, अगर आपको सूंघने में दिक्कत आ रही है तो आप लहसुन की पत्तियां अथवा कलियों के रस की कुछ बूंदें नाक में डालें। ऐसा करने से आपके सूंघने की शक्ति में काफी हद तक फायदा होता है। तीसरा उपाय, हाल ही में देखा गया है कि कोविड-19 जैसे वायरल इन्फेक्शन में भी आपकी सूंघने की क्षमता कम हो जाती है। इस प्रकार के किसी वायरल संक्रमण के होने पर आप नींबू के रस को अच्छे से छानकर नाक में 3 से 4 बूंदें दिन में 2 से 3 बार डाल सकते हैं। ये उपाय काफी उपयोगी है। एनोस्मिया बीमारी प्रायः वृद्ध या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों में ज्यादा देखने को मिलती है। अगर आप युवान हैं और आपको सुगंध न आने की तकलीफ होती है तो आपको इसके लिए वैद्य की सलाह अवश्य लेनी चाहिए।